हाँ जी, तो अभी हम लोग सिक्रीशन ऑफ सलाइवा करेंगे। सिक्रीशन पहले हमने नॉर्मल उसकी सिक्रेटरी पढ़ी थी कि नॉर्मल एक ग्लैंड है, एक ग्लैंडुलर सेल है, वो कैसे करता है, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। तो सलाइवा आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, जो मेन हमारे ग्लैंड्स हैं सलेवरी ग्लैंड्स, वो रिलीज़ करेगा। उनके साथ साथ बक्कल, लेबियल और ग्लॉसोपैलेटाइन, ये माइनर ग्लैंड्स हैं, ये भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, मेनली एवरेज जो है वो 1 लीटर है पर डे की, जो कि 1500 मिलीलीटर और 800 मिलीलीटर भी जाती है, लेकिन एवरेज हम 1 लीटर कंसिडर कर लेते हैं फॉर अ चेंज। तो जो पैरोटिड है वो मेनली हमें सिक्रीट करवाता है सीरस, और बाकी ये जो है ये सीरस भी करते हैं और म्यूकस भी करते हैं सिक्रीट। ठीक हो गया। पैरोटिड ऑलमोस्ट सीरस करवाता है। सीरस मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ठीक है, जो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हैं, लेकिन म्यूकस मतलब म्यूकस, ये जो है ये सारे सिर्फ और सिर्फ म्यूकस ही सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब पीएच कितनी होती है हमारी सलाइवा की? अप्रॉक्सीमेटली 6 और 7 के बीच में, इस रेंज में होती है। ठीक है, अब ये जो पीएच है ये एक अमाइलेज का एक फॉर्म होती है। अमाइलेज हमें पता है कि स्टार्च को करने के लिए होती है डाइजेस्ट। तो जो अमाइलेज है वो उसकी एक फॉर्म है, दैट इज़ टायलिन। टायलिन ये जो फॉर्म है ये करती है, ये होती है सलाइवा में प्रेजेंट, टायलिन। ठीक है, तो ये इस पीएच पे ये वर्क करता है। अब कैसे, अब कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन में वाटर आता है। ठीक है, वाटर के साथ सॉल्यूट्स आते हैं। अब सॉल्यूट्स जो हैं वो तो काफ़ी हैं, लाइक अब टायलिन हो गया, ठीक है, म्यूसिन हो गया, बहुत सारे लाइसोसाइम्स हो गए। ठीक है, लेकिन जो मेन है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में आते हैं ये वाले एंजाइम्स, टायलिन, म्यूसिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्यों? ताकि, क्योंकि हमें पढ़ा था ना, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है वो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, ये पढ़ा था हमने, इसीलिए सिक्रीशंस में, सलाइवा में हो गया। ऑब्वियसली एंटीबॉडी है, मतलब कि कितना इफेक्टिव है हमारे एंटीबॉडी, एंटीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा, कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया कुछ भी आ गया तो। सही है, लाइसोजाइम्स, ऐसे भी काफ़ी सारे और परऑक्सीडेज कुछ भी है। और इनऑर्गेनिक जो है उसमें सोडियम क्लोराइड, कुछ भी लिख जाओ, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, थायोसायानेट, ठीक है, कैल्शियम, सब होता है। कौन किस क्वांटिटी में होता है वो हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तब हमें पता लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज्म के ऊपर कि सलाइवा बनता कैसे है। देखो, 2 पार्ट्स होते हैं मैकेनिज्म में, मतलब एक होता है हमारा एसिनाई। एसिनाई इज़ द मेन ग्लैंड जहाँ पे जो हमारा सिक्रीशन है वो बननी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो है डक्ट्स। यही पता है ना, मैं सलेवरी ग्लैंड्स में एक तो मेन ग्लैंड होता है और एक होता है डक्ट्स। ठीक है, जब एसिनाई है ना, वहाँ से जब निकलेगा वो होगा प्राइमरी सिक्रीशन। प्राइमरी सिक्रीशन, उसके बाद जो सलाइवरी डक्ट्स है ना, ये कुछ चीज़ें लेंगे, कुछ चीज़ें देंगे, और फिर वो बन जाएगी हमारी सेकेंडरी सिक्रीशन, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों के मेल से सलाइवा बन जाएगा। अब कैसे क्या होता है? जो प्राइमरी सिक्रीशन होती है ना, उसमें जो टायलिन, जो हमने पढ़ा, ठीक है, टायलिन और ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। जो भी ये आयन्स की म्यूसिन होता है, ठीक है, म्यूसिन होता है। तो ये जो आयन की थोड़ी सी जो कंसनट्रेशन है ना, ये कंसनट्रेशन जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होती है ना, उतनी कंसनट्रेशन जो है वो सलाइवा में होती है, प्राइमरी में। सलाइवा में नहीं, प्राइमरी सिक्रीशन में सेम कंसनट्रेशन जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होती है, वैसी ही प्राइमरी सिक्रीशन में होती है। ये डायग्राम देखो, ये जो है हमारा एसिनाई बना हुआ है और ये हमारे डक्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सिक्रीशन हो रही है यहाँ पे, इसमें हमने लिखा है अमाइलेज है, सोडियम पोटेशियम, सिमिलर जो भी हमारे प्लाज्मा में है ना, सिमिलर, उसके सिमिलर सारी चीज़ें यहाँ पे सिक्रीट हो रही हैं। ठीक है, फिर ये आई हमारी स्ट्राइएटेड डक्ट्स, जो भी हमारी एक्सक्रीटरी डक्ट, जो डक्ट्स आई हमारी, उसमें क्या होता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और पोटाशियम जो है वो अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब सोडियम पोटाशियम का एक्सचेंज हुआ, और क्लोराइड। अब क्या होता है कि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, लेकिन पोटाशियम उतना ज़्यादा अंदर नहीं जाता जितना सोडियम बाहर आता है, इसलिए अंदर जो है वो नेगेटिविटी होगी। पॉजिटिव चीज़
अंदर भी गई जा रही है और बाहर भी आ रही है, लेकिन सपोज सोडियम जो है वो 4 जा रहे हैं और पोटाशियम 2 जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अंदर नेगेटिविटी होगी कंपैरेटिवली, इसीलिए वो जो नेगेटिविटी हुई है उसकी वजह से क्लोराइड बाहर आता है। अब क्लोराइड ज़्यादा बाहर आ जाएगा तो बाइकार्बोनेट अंदर जाएगा। तो ये रिएक्ट बस 4 आयन का आपको याद रखना है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड बाइकार्बोनेट। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये जो सिक्रीशन हो रही है इसमें पोटाशियम ज़्यादा है अंदर और सोडियम कम है, और क्लोराइड कम है और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है। तो सलाइवा में ही हो जाएगा, सोडियम की कंसनट्रेशन 15 रह जाएंगी, पोटाशियम की 30 हो जाएगी, मतलब सोडियम की आई थिंक 140 समथिंग होती है, एक बार कंफर्म कर लेना, और पोटाशियम जो है वो 30, मतलब पोटाशियम की आई थिंक 7 होती है, ये भी कंफर्म कर लेना, 6-7 होती है, ठीक है। तो ये 30 तक चलेगी, मतलब इंक्रीज़ हो गई इतनी ज़्यादा, और ये कितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, और बाइकार्बोनेट की इतनी ज़्यादा हो गई, ये भी 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो सलाइवा में सोडियम की कंसनट्रेशन कम है, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट की ज़्यादा है। अब ये जो सलाइवा है वो 0.5 ml हर मिनट जो है वो सिक्रेट होता है, ठीक है। और ये जो सलाइवा है वो ऑब्वियसली ओरल हाइजीन को मेंटेन, कोई बैक्टीरिया है या कुछ है तो उसको डिस्ट्रॉय वगैरह करता है, ठीक है, ओरल हाइजीन मेंटेन करता है। इसके अंदर जो थायोसाइनेट आयंस होते हैं ना, थायोसाइनेट हमने पढ़ा था, वो जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइसोजाइम, वो भी हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अटैक करती हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो और डाइजेस्ट करना फूड को, बस बैक्टीरिसाइडल और फूड को डाइजेस्ट करना सलाइवा में। और हमने पढ़ा था इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता, तो एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो कोई चांस नहीं है, मतलब चांस तो है अंदर जाने का, लेकिन काफ़ी हद तक मुंह में काफ़ी सारे जो भी हमारे वो होते हैं कीटाणु, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब नर्वस रेगुलेशन है, वही है, पैरासिम्पैथेटिक होएगी एक और एक सिम्पैथेटिक होएगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो किन न्यूक्लियाई से निकल के आती है, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे सुपीरियर, हमने ब्रेन स्टेम में पढ़ा था, सुपीरियर और इन्फीरियर, कुछ नहीं, बस सैलिवेटरी न्यूक्लियाई यहाँ से आती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, जैसे मेडुला है, पॉन्स है, तो मेडुला और पॉन्स, जैसे पॉन्स है मेडुला, तो ये बीच में इसके जंक्शन में यहाँ पे होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है तो फिर जो है सिक्रीशन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, सलाइवा की ज़्यादा सिक्रीशन होती है, ठीक है, और सिम्पैथेटिक पे कम हो जाती है। मतलब थोड़ी सी इंक्रीज़ ये भी करता है, लेकिन उतनी नहीं कर पाता जितनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से, सिम्पैथेटिक सप्लाई सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। और इनकी और एक और बात है कि ब्लड सप्लाई, अगर हम जब से सिम्पैथेटिक है, ठीक है, सिम्पैथेटिक ब्लड सप्लाई जो है अगर कम कर देता है उस ग्लैंड की तरफ, तो ऑब्वियसली वो ग्लैंड जो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कैपिलरी से ही वो न्यूट्रिशन लेता है। तो अगर ब्लड सप्लाई कम है तो फिर ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए सिम्पैथेटिक पे कम भी हो जाती है। मतलब ब्लड सप्लाई पे भी काफ़ी इफेक्ट है, काफ़ी इफेक्ट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सलाइवा। थैंक यू।